चलिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स की श्रृंखला में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के सेशन के साथ दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं। तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट दोस्तों आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाली क्लास में प्यारे बच्चों, लास्ट वाली क्लास में इस प्रश्न की जो बातचीत है हम कर चुके थे भाई, बोलो क्लियर है ना। इस वाले क्वेश्चन की बातचीत हम कर चुके थे और इससे आगे वाला देखो प्रश्न हमारे पास ये रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपका थॉट प्रोसेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। और देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके का पैटर्न मैं पहले भी करा चुका हूं जी। मान लीजिए आपके पास प्यारे बच्चों इस तरीके का कोई सेट है ये। तो सबसे पहले सेट में हमें ये देखना होगा कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो एक, दो और तीन, तीन ट्राइंगल। तो ये तीन के बाद प्यारे विद्यार्थी यहाँ से बनेगा आपका एक चौथा ट्राइंगल और ये बनेगा आपका एक पांचवा। कहने का मतलब ये जो आकृति है ये पांच त्रिभुजों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखने की कोशिश करें तो मेरे पास पांच त्रिभुजों का एक सेट जो है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। और ऐसे ही पांच ट्राइंगल्स का दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है वो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ से निकल के आ रहा है भाई। बोलो क्लियर है क्या। पांच का यहाँ से आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो प्यारे बच्चों यहाँ भी एक पांच त्रिभुज का कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है। तो बताओ पांच पांच के कितने कॉम्बिनेशन हो गए दोस्तों, तीन, यानी कि 15 ट्राइंगल्स हो गए। 15 के बाद में दोस्तों ये रहा एक 16 और एक इन सबको मिला करके आपका बनेगा दोस्तों 17। तो यहाँ दो और बनेंगे तो दोस्तों यहाँ आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 17 हो जाएगी। बोलो क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पांच त्रिभुज का जो सेट है वो दिखाई देगा। बोलो क्लियर है। पांच ये हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी एक पांच त्रिभुज का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी आपको एक पांच त्रिभुज का क्या दिखाई देगा मेरे भाई, सेट जो है वो दिखाई देगा। बोलो पाँच पाँच के कितने सेट हो गए, पाँच पाँच के तीन हो गए। तो दोस्तों यहाँ ट्रायंगल्स हो गए 15। 15 के बाद में गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया है और ये है तीन त्रिभुज का सेट। तो 15 और तीन कितने हो गए दोस्तों, यहाँ 18 हो गए। और 18 के बाद में अगर बात की जाए तो एक दोस्तों एक ट्राइंगल आपका सबको मिला करके बनने वाला है ये बड़ा। तो 18 और एक दोस्तों यहाँ 19 त्रिभुज होंगे बेसिकली। बोलो बात समझ में आ गई ना। यहाँ दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे आपके, 19 ट्राइंगल्स होंगे भाई। ठीक है। अपने पास विकल्पों में नहीं है इसलिए आप ई डाल लीजिए दोस्तों। यहाँ ट्राइंगल्स की संख्या आएगी 19। देखो पांच त्रिभुज इधर हो गए, पाँच एकम पाँच, ऐसे ही पाँच दूनी 10 और पाँच दिए 15। बोलो क्लियर है। 15 के बाद में तीन ये हो गए, 15 और तीन 18। 18 के बाद दोस्तों एक बड़ा जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वो बनेगा अपना एक 19वां। क्या इसके अलावा और कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं भाई। 19 ट्राइंगल्स दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है। चलिएगा तो 19 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। और मैंने एक बात कही थी, देखिए यदि किसी वर्ग को प्यारे बच्चों विकर्ण के अनुदिश काटा जाता है तो दो, और एक जो विकर्ण है वो केवल आधा दिया हुआ है तो ये चार त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन होता है। कितने का, चार का। यहाँ आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि चार ट्राइंगल्स का एक जो सेट है वो मुझे यहाँ से मिला। और ऐसे ही प्यारे बच्चों चार ट्राइंगल्स का जो सेट है दोस्तों मुझे यहाँ से मिलेगा। तो देखिए चार और चार हो गए हैं 8। 8 के बाद में देखो ये वाला सेट, बोलो दिखाई दे रहा है। ये विकर्ण डाल दिया एक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक विकर्ण है और एक लाइन आपके पास ये रही। चार ट्राइंगल्स का एक सेट ये रहा। और ऐसे ही चार ट्राइंगल्स का एक सेट आपको जो है इस वाली आकृति में देखने को मिल रहा है भैया, ये रहा। चार ट्राइंगल्स का दोस्तों एक सेट हमारे पास यहाँ भी देखने को मिल रहा है ये। बोलो क्लियर है। तो चार एकम चार, चार दूनी 8, ठीक है। चार थी 12 और चार चौके 16। तो हमारे पास यहाँ अभी तक कितने आ गए भाई, चार चार के चार सेट आ गए। तो 16 ट्राइंगल्स तो ये हो गए अपने पास में। और 16 के बाद में अब ध्यान से देखिएगा, क्या इन आकृतियों को मिलाकर के कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या। देखो इन दोनों को मिलाओ,
क्या इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज आपका नया बन रहा है क्या? देखो दोस्तों, यहाँ से दोनों को मिलाने के बाद कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो यहाँ दोस्तों आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा ये। बोलो क्लियर है ना? तो 16 और एक, यहाँ दोस्तों कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 17 हो जाएगी। ठीक है ना? कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। एक डी ऑप्शन इसमें और डाल लो दोस्तों, यहाँ 18। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहाँ दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ दोस्तों त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछी है, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, हमें अच्छे से पता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें डाली जाती हैं तो ये एक तीन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, एक तीन का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा, 3 और 3 6, और ऐसे ही तीन का एक कॉम्बिनेशन दोस्तों मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। बोलो 3 तिया 9, 9 तो ये हो गया। और ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो तीन का एक जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये रहा। बोलो क्लियर है क्या? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 12 के बाद ये रहा दोस्तों आपका एक 13वां ट्राइंगल। अब 13 के बाद क्या नए ट्राइंगल्स बन रहे हैं क्या? इसको ध्यान से देखो। देखो इस आकृति को मिलाने से चतुर्भुज बनेगा, इनसे भी चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों, इनसे भी चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ ध्यान से समझिएगा, 13 और 13 के बाद में जो नए बन रहे हैं काउंटिंग उनकी करनी है। देखो 13 के बाद में ये वाला ट्राइंगल अभी तक मैंने कंसिडर नहीं किया, ये बनेगा आपका कौन सा दोस्तों? 14वां ट्राइंगल। और 14 के बाद में अगर अपन बात करें, 14 के बाद में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दोस्तों ये भी बनेगा एक। ये देखो मैंने कहीं से भी कंसिडर नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो 14 के बाद एक ट्राइंगल जो है दोस्तों ये भी आपका बनने वाला है, और ये बनेगा दोस्तों आपका कौन सा? 15वां। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या जो सही रहेगी दोस्तों वो कितनी रहेगी आपकी? 15 रहेगी। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है ना? यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए डाल दो दोस्तों इसके अंदर, आप इसमें डाल दीजिए आप 19। ठीक है? तो यहाँ 15 ट्राइंगल्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों इसमें। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं अब। देखो अगला सवाल, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और यहाँ दोस्तों त्रिभुजों की संख्या पूछी है। मैंने हमेशा तुम्हें कहा था कि यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश काटा गया है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि किसी वर्ग को, हमारे पास प्यारे बच्चों ये क्या है? एक स्क्वायर है, और स्क्वायर को डायगनली क्या किया है हमने? बाइसेक्ट कर दिया। तो बताओ ये कितने का सेट है? 8 का। ऐसे ही 8 का सेट मुझे नीचे मिलेगा। बोलो क्लियर है? अब इन दोनों को मिला करके दोस्तों जो जॉइंट होता है उस पर दो बनते हैं, एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला। बोलो क्लियर है? कितने बन गए प्यारे बच्चों? यहाँ से मुझे मिल गए 2। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18। 18 के बाद में देखिए मैंने तुम्हें एक बात कही थी, यदि इस प्रकार से बाहर जाता हुआ कोई तीर अगर बन रहा है तो वो 5 का सेट होता है दोस्तों। कितने का सेट होगा? 5 का। कैसे होगा भाई? 3 का कॉम्बिनेशन तो आपको अलग से दिख ही रहा है। 3 के बाद में यहाँ से दोस्तों एक बनेगा आपका चौथा, और यहाँ से मेरे भाई बनेगा 5वां। तो ये सेट जो होता है ये 5 का होता है। तो 5 का सेट इधर बना, और इसी प्रकार से बाहर जाता हुआ एक तीर जो है वो इधर भी बन रहा है, तो 5 का एक सेट ये और होगा। तो 5 और 5 10 हो गए। तो दोस्तों यहाँ 18 और 10 28 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अब इस सवाल को बड़े ही ध्यान से आपको दोस्तों क्या करना है? देखना है मेरे भाई। देखो यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस वाली आकृति में, तो इस वाली आकृति में अगर आप बात कर रहे हो तो देखो हमारे पास में ये ट्राइंगल है, और इसको दोस्तों कौन सामने वाली भुजा पर, तो ये 3 का एक सेट है हमारे पास। बोलो 3 का सेट आ गया। और ऐसे ही दोस्तों एक 3 का जो कॉम्बिनेशन है मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर है? और इसके पश्चात दोस्तों 3 का एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। बोलो क्लियर है? और उसके पश्चात दोस्तों एक 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है मेरे भाई। देखो ये रहा। बोलो क्लियर है? और उसके पश्चात दोस्तों एक 3 का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। देखो ये रहा। बोलो क्लियर है? उसके बाद में मेरे दोस्त 3 का एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है?
उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 का एक जो कॉम्बिनेशन है मुझे यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 का एक जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों 3 का एक जो कॉम्बिनेशन है मुझे यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में दोस्तों एक 3 का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। ये रहा भाई 3 का एक कॉम्बिनेशन। बताओ 3 3 के कितने सेट आ गए? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 3 ढाई 30। दोस्तों 30 ट्राइंगल्स तो हमारे पास आ गए 3 3 के 10। 3 3 के 10 कॉम्बिनेशन आ गए 30। अब 30 में दोस्तों यहाँ संख्या नहीं है, देखो आगे भी कुछ बन रहे हैं। अब 30 के बाद जो नए बन रहे हैं ना, काउंटिंग केवल उनकी करनी है। अच्छा, इस आकृति और इस आकृति को मिला करके क्या कोई ट्रायंगल बना? क्या नहीं? क्या इसको और इसको मिला करके? मुझे नहीं दिख रहा है। क्या इसको इसको मिला करके? नहीं दोस्तों, इसको और इसको मिला करके नहीं दिख रहा। देखो इन दोनों को मिला करके बनेगा, इन दोनों को मिला करके बनेगा। तो दोस्तों ये वाला, बोलो आपको बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ये वाला एक बन गया हमारे पास, 31 आ गए। क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रायंगल है क्या जो मिला करके बन रहा है? इसको इसको मिला करके नहीं बनेगा, इसको इसको नहीं बनेगा, इससे इससे नहीं बनेगा दोस्तों, इसको इन दोनों से नहीं। केवल एक और बना तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी मेरे भाई? 31 रहेगी। बोलो कितनी रहेगी? 31। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और आप जो है दोस्तों अप्लाई करना सीखिए, ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अगला सवाल देखिए क्या आ रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि किसी उल्टे त्रिभुज पर, ये हमारे पास क्या था? उल्टा, और उस पर कोई सीधा त्रिभुज रखा हुआ है तो ये 8 का सेट होता है। तो देखो यदि किसी सीधे त्रिभुज पर अगर इस तरीके से दोस्तों कोई उल्टा ट्रायंगल बन रहा है तो कितने का सेट होता है मेरे भाई? ये 8 का होता है। देखो एक, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और 6 के बाद में दोस्तों ये वाला जो है वो 7वां बनेगा, और इसके अपोजिट में दोस्तों ये बनेगा 8वां। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ दोस्तों अगर मैं इस आकृति में बात करूँ तो 8 तो एक हो गए, और 8 के बाद में ये 9वां, दोस्तों ये बनेगा आपका 10वां, और 10 के बाद में ये बनेगा मेरे भाई 11वां। तो 8 के बाद 3 और बन गए, तो 8 और 3 कितने हो गए मेरे भाई? 11 ट्रायंगल हो गए इस आकृति में। अगला सवाल देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज मौजूद हैं? दोस्तों यहाँ समकोण त्रिभुज पूछा है भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में समकोण तो नहीं पूछा ना अभी तक कहीं पर भी, देखिएगा। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज है पूछा गया है, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर देखो सब जगह त्रिभुज है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज मौजूद है, ये पूछा है आपसे। तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मैं अगर बात करूं, देखो एक समकोण ये रहा और एक ये रहा, दो, दो के बाद दोस्तों यहाँ से नहीं बनेगा, ये बनेगा आपका तीसरा। क्या बनेगा मेरे भाई? तीसरा बनेगा। और तीसरे के बाद में दोस्तों, तीसरे के बाद में अगर बात करें तो 4 आपके यहाँ बन जाएंगे भैया। एक देखो 4 यहाँ बनेंगे प्यारे बच्चों, आपके 4 समकोण त्रिभुज यहाँ बनेंगे। तो 3 और 4 जोड़ दो दोस्तों, यहाँ पर 7 आ जाएंगे समकोण त्रिभुज। कितने त्रिभुज आ जाएंगे मेरे भाई? 7 त्रिभुज आ जाएंगे समकोण। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए आ गया, जाओ अगले सवाल पर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो मैंने एक बात कही थी, यदि किसी वर्ग को, देखो ध्यान से, हाँ, यदि किसी आयत को, वर्ग को, चतुर्भुज को विकर्ण के अनुदिश अगर काटा गया है तो उसमें अंदर दिए गए खानों का क्या करना है? डबल करना है। तो कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई 8 का डबल कर दो, 16 ट्राइंगल तो इसमें आ गए। 16 के बाद दोस्तों ये 17 18 19 20 21 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज इधर से आए, और 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज इधर से आ गए। तो 16 और 10 कितने हो गए बताओ दोस्तों? यहाँ 26 ट्रायंगल हो जाएंगे मेरे भाई। कितने हो जाएंगे? 26। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और प्यारे बच्चों यहाँ दोस्तों 5वां रहा।
अब पांचवे के बाद में एक कॉम्बिनेशन हमारे पास इस तरीके का बन रहा है और इस कॉम्बिनेशन में हमें निकालने हैं भैया त्रिभुजों की संख्या। चलिए तो देख लेते हैं कि इस आकृति में हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होने वाली है। ठीक है, ये हो गई आकृति। देखो चलिएगा, यहाँ देखो, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सिंगल डिजिट के अगर अंकों की बात करूं तो भैया 6 बन रहे हैं। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो बनेगा 5 6 दोस्तों, 1 6 2 5 और 3 4। बात समझ में आ गई? 1 4 का 2 3 का नहीं बनेगा। कितने रहे प्यारे बच्चों? ये रहे मेरे पास में 4। और 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में 4 1 6 और एक बनेगा 3 2 5। कितने बने? 2 बन गए। और सभी अंकों को मिला करके बनेगा प्यारे बच्चों 1। 6 और 4 10 हो तो 12 और 1 13, तो 13 इसमें हो गए और 5 ये हैं, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा बताओ? 13 और 5 दोस्तों हो गया आपका 18। तो इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 18। 18 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे, हमें अच्छे से पता है कि ये एक 3 का कॉम्बिनेशन है। बोलो क्लियर है? ध्यान से देखते हुए चलिएगा दोस्तों। एक 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूनी, ये रहा दोस्तों 6। और इसी प्रकार से यहाँ से अगर देखोगे तो 3 का एक सेट है, 3 तिया 9। और यहाँ से अगर देखोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ रहा 3 चौके 12। और 12 के बाद में अगर बात करूँ तो क्या 3 का सेट आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है भैया? 3 3 के कितने सेट आ गए? 1 2 3 4 5। तो 3 3 के 5 सेट हो गए दोस्तों। 15 ट्राइंगल तो ये हो गए मेरे पास में। 15 के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये 16 है। 16 के बाद दोस्तों ये आकृति x और ये आकृति आपकी y। देखो 16 तो हो ही गया आपके पास में। 15 के बाद हमने एक जोड़ दिया तो ये कौन सा रहा आपका? 16। बोलो 16 हो गए। अब 16 के बाद जो नए बन रहे हैं ना, काउंटिंग केवल और केवल उनकी करनी है हमें। बोलो क्लियर है? 16 के बाद देखो ये वाला मिला करके मैंने अभी तक कहीं से भी काउंट नहीं किया है, ये बनेगा आपका 17वां। बोलो क्लियर है? 17 के बाद अगर बात करें, 17 के बाद अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ 3 का कॉम्बिनेशन एक और बन रहा है। देखो 17 के बाद ध्यान से देखना बेटा, एक 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों ये वाला एक 3 का सेट आपके पास में और है। तो बोलो 17, 16 और एक 17। और 17 के बाद में प्यारे बच्चों क्या बोला मैंने? 17 के बाद 3 और बन गए तो कितने हो गए मेरे पास में? 20। बोलो 20 बन गए। और 20 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना। 20 के बाद में प्यारे बच्चों ये वाला, 20 के बाद में ये मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया अभी तक। और 20 के बाद में ये कैसा रहा मेरे भाई? 21वां। बोलो बात समझ में आ गई? 21। और 21 के बाद में भी क्या कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ 21 के बाद में भी ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में। 21 के बाद में देखो मैंने ये जो है ना, ये कहीं से भी कंसिडर नहीं किया अभी तक। 21 के बाद में ये वाला मैंने दोस्तों कहीं से भी नहीं कंसिडर किया। 21 के बाद में दोस्तों ये रहा आपका 22वां। 21 के बाद में ये कैसा रहा मेरे भाई? 22वां रहा। और दोस्तों 22 और 22 आ गए तो फिर हम किसके साथ जाएंगे भाई? 22 आ गए ना अपने पास में, तो फिर हम दोस्तों जाएंगे 23 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा। और प्यारे बच्चों जो एक ट्राइंगल है वो ये भी मैंने देखो कहीं से भी कंसिडर नहीं किया अभी तक, ये वाला। बोलो बात समझ में आ गई? ये आ गया आपका 23वां। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 23। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सवाल था। अगला देखिए इसी तरीके का सवाल है। आप चाहो तो फिर एक तरीका ये भी है कि आप जो है ना नंबर डाल करके कर दो भैया। देखो ध्यान से कैसे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा ट्रायंगल, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। और 9 के बाद में ये एक्स, ये वाई और ये जेड। बताओ एक अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी रही? तो हम क्या कहेंगे सर? 9 रही। कौन कौन से रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप चाहो तो इसे लिखो और चाहो तो मत लिखो, क्योंकि हमें पता ही है सिंगल डिजिट के तो 9 है।
अच्छा, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, अच्छा लिखते क्यों है? लिखने से देखो दोहरी गणना से हम बच जाते हैं। एक और दो को मिला करके एक बन गया, बोलो काम सम। अब एक एक्स से एक 9 से नहीं बनेगा, 2 एक्स का नहीं बनेगा दोस्तों, एक्स वाई का भी नहीं बनेगा, एक्स 9 का बन जाएगा, एक्स 9 का बन गया। ठीक है, अब 3 वाई का नहीं बनेगा, 3 4 का नहीं बनेगा, वाई 4 का बनेगा बेटा, 4 वाई का आपका बन जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ दोस्तों, 4 5 का बनाओ, 4 5 का आपका बनेगा। फिर 5 का नंबर आ गया तो 5 जेड से आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर 6 7 का बनेगा, 6 7 हो गया। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो जेड से कोई भी रिलेट, देखो वाई एक्स 6 7 कोई भी रिलेट बना दिया। जेड, जेड 8 का भी नहीं बनेगा, 8 9 का बनेगा, 8 9 का आपका ट्रायंगल बनेगा। और 8 9 के बाद में 9 एक्स का ट्रायंगल बनेगा, 9 एक्स ये बना दिया 9 एक्स। देखो ऐसे याद रहता है, समझ में आ गई क्या आपको? दोहरी गणना से हम बच जाते हैं। तो कितने रहे? 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 9 और 7 16 तो मेरे भाई यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब बताओ 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में क्या कोई ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या 3 डिजिट्स का? तो बिल्कुल यहाँ दोस्तों 3 अंकों का ट्रायंगल बनेगा। और ध्यान से देखिए कौन सा बन रहा है बताओ, 5 Z 8। यहाँ बनेगा 5 Z और 8, एक ट्रायंगल तो 3 डिजिट्स का ये रहा। क्या और कोई 3 डिजिट्स का ट्रायंगल यहाँ बनता हुआ आपको दिख रहा है क्या? बस 3 डिजिट का दोस्तों हमारे पास में एक ही ट्रायंगल बनेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपके पास में एक। ठीक है, कौन सा? 5 Z 8। 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में दोस्तों हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 4 y x 9। क्या है? 4 y x 9, 4 y x 9। और 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में बताओ कौन सा बन रहा है? 9 x y 3 या 3 y x 9, 3 y x 9 भी बन रहा है। क्या 4 डिजिट्स का कोई और भी बन रहा है क्या? ध्यान से देखो दोस्तों। और मुझे अब 4 डिजिट्स का ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ 4 डिजिट्स के ट्रायंगल्स की संख्या कितनी रही मेरे भाई? 2 रही। 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? तो 5 वाला बनेगा 4 y x 2 1, 4 y x 2 और 1। एक तो 5 डिजिट का ये रहा। क्या और कोई भी यहाँ दोस्तों 5 डिजिट के कॉम्बिनेशन का है क्या? और अब दोस्तों यहाँ 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का और कोई भी ट्रायंगल नहीं है। तो एक ये बन गया। और एक बनेगा आपके पास में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का सबसे बड़ा। 7 डिजिट्स का ट्रायंगल बना दो जिसमें कौन कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, वाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, जेड आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये भी दोस्तों आपके पास रहेगा एक। और अब जोड़ दो भाई इसको, 9 और 7 16 17 19 20 और 21। यहाँ से दोस्तों कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए दोस्तों आप भी क्वेश्चंस को करने की। ये दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ त्रिभुजों की संख्या पूछी है मेरे भाई। देखो ध्यान से देखो, ये कोई त्रिभुज नहीं है पहली बात तो। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। और ये x और दोस्तों ये y। तो अगर मैं एक अंक से पूछूं कि बताओ एक अंक वाले कितने रहे, तो सिंपली आप लिख दीजिए एक अंक वाले कितने ट्रायंगल रहे? 10। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नहीं बनेगा। 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से दोस्तों देखो 3 डिजिट्स वाले, तो 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा x 8 और 1। एक तो आपका ये बनेगा और एक बनेगा 9 y 3, 9 y और 3, एक आपका ये बनेगा। बताओ कितने रहे? 2 बन गए। अच्छा 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में, 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में दोस्तों रहने वाले आई थिंक आपके 3। ठीक है ना, 4 रहेंगे। देखो एक बनेगा 9 7 6 8, दिख रहा है 9 7 6 8, एक तो ये रहा। और एक रहेगा 10 5 4 6, 10 5 9 6, सॉरी नहीं 4 6। ये 9 3 है यार, 9 है नहीं 4 है, ये 4 है, इसको ठीक करो। ये 4 है, यहाँ से करो 4 y 3। ठीक है, तो 10 5 6 4, 10 5 6 4 आपका हो जाएगा। एक दूसरा ये बना। ठीक है, 3 डिजिट्स का एक बनेगा आपका ये वाला। कौन सा मेरे भाई? ये वाला। क्या आ रहा है? 6 1 2 3, 6 1 2 3। और 3 डिजिट्स का एक बनेगा इसके अपोजिट वाला।
ये 2675, 2675 तो कितने रहे दोस्तों यहाँ पर, 4 रहे मेरे भाई। कौन कौन से देख लो ध्यान से, एक तो ये रहा एक, ये रहा आपका दूसरा, दो के बाद दोस्तों ये रहा आपका तीसरा, और ये रहा आपका चौथा। तो कितने रहे, ये 4 रहे। अच्छा 4 के बाद में देखो, 4 के बाद में अगर तुम देखोगे तो बड़े ही बनेंगे, बस छोटे नहीं बनेंगे प्यारे बच्चों। इसमें हमारे पास में एक तो ये रहेगा बड़ा वाला, और एक आपका ये रहेगा, तो 2 आपके बड़े हो गए। तो बड़े जो ट्राइंगल्स हैं दोस्तों ये आगे 2 जोड़ दो भैया सबको, 12 और 4 16 और 2 18। तो यहाँ दोस्तों त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 18। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिएगा, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालने का एक तरीका जो है मैं बता चुका हूं कई बार वीडियोस में। देखो ध्यान से इस बात को ध्यान दो, ये आपके पास में क्या है प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज। और देखो इसको विकर्णवत काटा गया है, इसको डायगनली बाइसेक्ट किया है, तो दोस्तों ये 8 का कॉम्बिनेशन है। 8 के बाद ये रहा 9वां और ये रहा 10वां। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। बोलो क्लियर है। 10वीं और इन आकृतियों को मिलाकर के और कोई भी ट्रायंगल जनरेट नहीं होगा, तो आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी, एग्जैक्टली 10। अगला सवाल, और ये सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ देखिए 3 का एक जो सेट है वो यहाँ बन रहा है, 3 बताओ बन गया, 3 का एक सेट बन गया ये। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में देखो ध्यान से 3 के बाद में प्यारे बच्चों, 3 के बाद में देखो बड़ा वाला एक 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ से भी मुझे मिल रहा है। बोलो मिल गया 3 का दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करोगे तो दोस्तों 3 का एक कॉम्बिनेशन आपका यहाँ से भी मिल रहा है। देखो 3 का एक कॉम्बिनेशन ये रहा। और उसके बाद में अगर बात करोगे तो प्यारे बच्चों बड़े वाले में देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला, और 3 का एक कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ से भी निकल रहा है। बोलो 3 3 के कितने कॉम्बिनेशन निकल गए, 4। बोलो क्लियर है ना, 3 3 के कितने कॉम्बिनेशन निकल गए दोस्तों, यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है। एक के बाद दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 3 3 के कितने कॉम्बिनेशन हो गए मेरे भाई, 4। तो 12 तो ये हो गए, 12 12 के बाद में देखो ध्यान से, 12 के बाद में अगर इस वाले पैटर्न में तुम देखोगे तो प्यारे बच्चों ये 2 का सेट है। कितने का सेट है, 2 का सेट है। ऐसे ही एक 2 के सेट का कॉम्बिनेशन यहाँ से भी निकलेगा, और ऐसे ही एक 2 के सेट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से भी निकल रहा है, और ऐसे ही प्यारे बच्चों 2 के सेट का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से भी निकल रहा है। बोलो क्लियर है ना, बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा एक 3 का सेट और छूट गया, देखो यहाँ 3 का एक सेट और बना दो, कौन सा, ये वाला, ये छुटकू सा दिख रहा है, ये भी 3 का एक सेट है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 3 पंजे 15 तो ये आ गए, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 15 और 8 हो गया आपका 23। और 23 के बाद में जो नए बन रहे हैं काउंटिंग केवल उनकी करनी है आपको। तो देखो नए कौन कौन से बने, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो ये वाला जो है ना वो मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया, एक तो ये और एक ऐसा ही इसके अपोजिट साइड में, क्लियर है। और एक देखो यहाँ से एक और एक इसके अपोजिट में, तो 4 और बन जाएंगे। तो 23 और 4 कितने हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ 27 ट्राइंगल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 27 त्रिभुज हो जाएंगे बेटा। अगला सवाल देखिएगा, और ये सवाल तो मैं काफ़ी बार जो है वो करवा चुका हूँ। यदि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें हैं तो उसमें नंबर डालो और मेरे भाई जोड़ दो। कितने का सेट हो गया, 6 का। ऐसे ही हमारे पास ऊपर भी एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या है, लाइनें डाल रखी हैं। तो नंबर डालो और क्या करो, जोड़ दो। 10 का एक सेट ही आ गया। 10 के बाद में देखो कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये 3 का एक सेट है, क्लियर है ना। 3 का एक सेट ये और 3 का एक सेट ये, तो 10 और 6 16 और 3 और 3 6, 16 और 6 22। और 22 के बाद में क्या कोई यहाँ पर नया ट्रायंगल बनता हुआ मुझे दिख रहा है। देखो इस आकृति को इससे अटैच करो,
यहाँ से दोस्तों मुझे कोई भी ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से केवल 4 ट्रायंगल और बन जाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। 4 आपके पास में दोस्तों यहाँ और बनेंगे, 16, 19 और 3 22, और 22 और 4 दोस्तों 26। ऐसे 4 मैंने कौन से कंसिडर किए, ऐसे वाले, ऐसे वाले आप 4 और बना दो, बोलो 26। और 26 के बाद में अब ध्यान से देखना, देखो 26 के बाद में प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल अभी तक मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया, ये रहा 27वां, बोलो 27वां हो गया। और 27 के बाद में अगर हम बात करेंगे, 27 के बाद में देखो, 27 के बाद में यहाँ से दोस्तों ये वाला मैंने अभी तक कहीं से भी नहीं गिना, ये कौन सा बनेगा आपका 28वां। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 28 हो गई। क्या 28 के बाद में भी और कोई बन रहा है क्या, और 28 के बाद में दोस्तों यहाँ से अब आपका कोई भी ट्रायंगल बनता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। बोलो क्लियर है, कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें 28 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। देखो तो इस आकृति को देखो, सबसे पहले तो ध्यान से देखना इस आकृति को, ये डायगनली दोस्तों बाइसेक्ट हो रही है, तो बताओ कितने का सेट हो गया, ये 8 का सेट हो गया, ठीक है। और 8 के बाद में ये प्यारे बच्चों कितने का सेट है, एक 3 का सेट है, 8 और 3 11, और 11 के बाद में दोस्तों 4 छुटकू, 11 और 4 15। क्या 15 के बाद में और कोई बन रहा है क्या, अब नहीं भैया, 15 ही बनेंगे यहाँ पर। बोलो क्लियर है ना, यहाँ जो है दोस्तों कितने बनेंगे आपके, 15। बोलो बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत ध्यान से करिएगा सवाल को, देखो क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ो बच्चों। यहाँ दोस्तों हमारे पास में एक आकृति दी हुई है, चलो इस आकृति को यहाँ बना लेते हैं ताकि दोस्तों सवालों में आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद में एक पैटर्न यहाँ इस तरीके का दिया हुआ है, और एक जो पैटर्न है वो यहाँ इस तरीके का दिया हुआ है, ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो देखो ध्यान से समझिएगा, एक ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये दोस्तों चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये रहा आठवां, और ये रहा एक्स। तो बताओ एक अंक से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी रही मेरे भाई, 8 रही। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बताओ, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन सा बन रहा है। देखो एक को एक्स से मिलाओगे नहीं बनेगा, 2x का नहीं बनेगा, 2 5 का बन जाएगा, 2 5 को मिलाओ, 2 और 5 को मिला करके 1, इसी प्रकार 3 और 7 को मिला करके 1, बोलो बन गया इधर से। फिर 4 5 का नहीं बनेगा, 5 6 को मिला करके 1 बनेगा, इसी प्रकार से 6x का 1 बनेगा, और 6 7 का 1 बनेगा, और 7 3 का हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं पहले। देखो ये लिखने से दोहरी गणना से हम बच जाते हैं। बोलो बात सुन, 2 डिजिट्स के कितने रहे, 1 2 3 4 5, कितने रहे दोस्तों, ये 5 रहे भैया। तो 5 ट्राइंगल्स आर मेड बाय 2 डिजिट्स कॉम्बिनेशंस ट्राइंगल। तो 3 अंक वाले ट्राइंगल्स की संख्या हमसे पूछिए। तो यहाँ दोस्तों 3 वाले देखो कोई है क्या, तो 2 5 4, तो 2 5 और 4 से आपका 1 बनेगा, और ऐसे 3 7 8, 3 7 8 से आपका 1 बन रहा है। क्या और कोई भी है क्या दोस्तों 3 डिजिट्स वाला, बिल्कुल देखो 4 6 7, सॉरी 5 6 7, 5 6 और 7 से दोस्तों आपका एक ट्रायंगल और बन रहा है। तो 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में यहाँ दोस्तों हमारे पास कितने ट्रायंगल्स आ गए मेरे भाई, 3 आ गए। कितने आए, 3 आए हैं, 3, ये लो भैया 3 आ गए। अच्छा 4 डिजिट्स वाला, अच्छा 4 डिजिट्स वालों की बात करोगे तो ऊपर से दिख रहा होगा आपको, कौन सा है बताओ, 1 2 x3, 1 2 x3 आपका 1 बनेगा। और यहाँ पर 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का और कोई भी ट्रायंगल नहीं है, और सभी अंकों को मिला करके अब बना दो भैया एक बड़े वाला। तो 8 और 5 13, और 3 16, और 2 18। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18।
तो यहाँ दोस्तों ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा सवाल, आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? यहाँ देखो एक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये x और ये y। तो एक अंक वाले हमारे पास कितने बनेंगे? एक अंक वाले बने हमारे पास में 6। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में आने वाले कौन कौन से हैं बताओ? 1 और 2 को मिला करके, इसी प्रकार से 1 2 के बाद में दोस्तों 2 3 को मिला करके, 1 x को मिला करके। ध्यान रखना 3 x का नहीं बनेगा, ना ही तो 1 2 से बना, 1 y से नहीं बनेगा, 1 2 2 3, 3 x का नहीं बनेगा और x 1 बन गया, x 4 का नहीं बनेगा। फिर बना दो 4 और 5 को मिला करके 1, फिर बना दो 5 और 6 को मिला करके 1, 6 y से नहीं बनेगा। फिर 6 x का बना दो, 6 और x को मिला करके 1 बनेगा। तो कितने रहे दोस्तों ये? 3 और 3, 3 और 3 6। यहाँ दोस्तों आपके पास रहे 6, 6 और 6 12 हो गए। 12 के बाद में 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में एक तो बनेगा 3x6, बोलो क्लियर है? एक बनेगा 1x4 बन गया, और एक बनेगा 5 6y। तो कितने रहे? 3 रहे। बोलो क्लियर है ना? और बस अब जो भी आने थे वो आ चुके हैं, अब कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 6 और 6 12 और 3 15। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो होगी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी? 15 हो जाएगी भाई। बोलो क्लियर है क्या? शाबाश। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं मौजूद? तो यहाँ आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बतानी है। और देखिएगा त्रिभुजों की संख्या के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, देखो चाप से कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो इस आकृति में ध्यान कहाँ देना है? ध्यान आपको रखना है इन लाइनों पर। 3 एकम 3, यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 तिये 9 और 3 चौके 12। तो दोस्तों 3 चौके यहाँ दोस्तों 12 ट्राइंगल्स आ गए। अब 12 के बाद में इनको जोड़ने पर क्या कोई नया त्रिभुज बनता हुआ आपको दिख रहा है क्या? केवल वो देखना है, सर्कल वाले को नहीं देखना है भैया। 12 के बाद में क्या कोई यहाँ पर आपको बनता हुआ ट्राइंगल दिख रहा है क्या? नहीं दोस्तों, 12 के बाद में कोई भी ट्राइंगल यहाँ पर बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 12 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? 12 ट्राइंगल यहाँ पर बनेंगे आपके। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, 12 के बाद में 2 और बनेंगे यार। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 12 के बाद में दोस्तों ये छुटकू सा रहा 13वां और ये छुटकू रहा 14वां। कितने रहे दोस्तों? यहाँ से 14 ट्राइंगल बनेंगे आपके। कितने बनेंगे भैया? 14। 12 और 2 और जोड़ दो, 14 त्रिभुज बनेंगे यहाँ से। अगला सवाल, चलो इस क्वेश्चन को छोड़िएगा। चलिएगा, तो यहाँ से बात करते हैं। देखो क्योंकि अभी त्रिभुजों की काउंटिंग कर रहे हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन बेटा त्रिभुजों के लेंगे, फिर उसके बाद में लेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है? अभी केवल और केवल हमें ट्राइंगल्स की काउंटिंग पर फोकस करना है। अब ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ दोस्तों हमारे पास में एक त्रिभुज है, इससे एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाली गई है मेरे भाई? लाइनें डाली गई हैं। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 और 4, सबको जोड़ दो, कितना हो गया बताओ? 10 त्रिभुज तो इसमें हो गए। अब ध्यान से देखना, बस तुम्हारा काम देखने का है। 10 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास एक क्या है? ये चतुर्भुज है भैया। एक क्या है? चतुर्भुज है। देखो कैसे चतुर्भुज है, और उसको दोस्तों डायगनली बाइसेक्ट किया गया है। कैसे डायगनली? तो 8 का कॉम्बिनेशन ये हो गया। तो 10 और 8 बड़ा जोड़ दो, 10 और 8 कितने हो गए बताओ? 10 और 8 हो गए आपके कितने प्यारे बच्चों? 18। 18 के बाद ये 19वां और एक ये बनेगा 20वां। 20 के बाद में अगर बात करोगे तो देखो यहाँ से ये वाला मैंने अभी तक काउंटिंग नहीं किया है, ये काउंट नहीं किया है बेटा। ये तो ये बनेगा आपका 21वां,
और 21 के बाद में दोस्तों यहाँ से आपका ये बनेगा दोस्तों एक 22वां। तो देखो क्या दिया हुआ है, 20 या अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। भाई मैंने तो आपको कहा था यदि किसी चतुर्भुज को डायगनली अगर बाइसेक्ट करते हो तो बताओ कितने का सेट है, 8 का सेट। 8 के बाद में दोस्तों यदि किसी त्रिभुज में कोई उल्टा त्रिभुज फंसा हुआ है तो ये कितने का सेट है मेरे भाई, 5 का सेट है। और ऐसे ही एक 5 का जो सेट है वो दोस्तों यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो 5 और 5 10 और 8 18। 18 के बाद में देखो इन सभी को मिला दोगे तो एक 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ से भी निकलेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो 8 और 10 18 और 3 21। 21 इसमें और 21 ही क्या होंगे, इसमें होंगे। 21 और 21 कितना हो गया बताओ, 42। और 42 के बाद में दोस्तों ये रहा आपका 43वां और ये रहा आपका 44वां। तो बेटा दो और बन गए, कितने हो गए, 44। और 44 के बाद में प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये वाले ऐसे वाले देखो अभी तक मैंने कहीं से भी काउंटिंग में नहीं लिए हैं। क्या बोला मैंने? जो ऐसे वाले आप देख रहे हो, बताओ ऐसे त्रिभुजों की जो संख्या होगी कितनी होगी मेरे भाई, 4 होगी। तो बताओ 44 और 4 कितने हो गए, 48। तो ऑप्शन है 48 या अधिक, दोनों में से कोई एक, इसका मतलब 48 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं क्या, 5 का एक कॉम्बिनेशन तो ये देखने को मिल रहा है। बोलो 5 का कॉम्बिनेशन तो दोस्तों ये देखने को मिला। उसके बाद में ये रहा छठा, ये रहा 7वां, ये रहा 8वां, ये रहा 9वां, ये रहा 10वां, ये रहा 11वां और ये रहा 12वां। 12 के बाद में यहाँ से ये रहेगा दोस्तों एक 13वां। और 13 के बाद में आ जाओ भैया, 13 के बाद में यहाँ से देखो मैंने ये कंसिडर नहीं किया, 13 14। 14 के बाद दोस्तों इधर से ये बनेगा आपका 15। और 15 के बाद में दोस्तों सभी को मिला करके बन जाएगा, 15 के बाद में सभी को मिला करके एक बनेगा आपका 16वां। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए मेरे भाई, 16 त्रिभुज हो गए। अगला देखो, तो अगले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में एक त्रिभुज है और त्रिभुज को दोस्तों ये काट दिया है इस तरीके से। तो देखो ट्रिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ बीच में कहूँ केवल कि आप जो है वो यहाँ देखें, हमारे पास यहाँ एक त्रिभुज चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है, इसको डायगनली बाइसेक्ट किया है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों 8 का ये सेट हो गया। 8 के बाद में दोस्तों ऐसे ही 3 3 के दो कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ मिल रहे हैं, एक 3 का सेट ये रहा और एक 3 का सेट आपका ये रहा। बोलो क्लियर है? तो 8 और 6 दोस्तों हो गए आपके 14। और 14 के बाद में क्या आपको बड़ा एक 3 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? तो 14 और 3 और जोड़ दो तो यहाँ पर दोस्तों 17 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे 17 ट्राइंगल्स। अगला देखिएगा, इसमें तो कितने बनेंगे भैया, 12 बनेंगे। मैंने पढ़ाया था प्रारंभिक कक्षाओं में, याद करो कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज, उसमें एक शीर्ष ये रहा पूरा पूरा, एक शीर्ष ये रहा और दूसरे शीर्ष से अगर आधी लाइन दी हुई है तो दोस्तों कितने का सेट होता है, ये 12 ट्राइंगल्स का सेट होता है। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है हमारे पास में एक, तो हमारे पास में यहाँ एक भैया ये दे रखा है, देखो बोलो क्लियर है? यहाँ अगर हम बात करें तो बताओ ये कितने का सेट है, ये 8 का सेट है। और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 8 का एक कॉम्बिनेशन आपका ये रहा, 8 और 8 16 हो गए। 16 के बाद में प्यारे बच्चों यहाँ से 3 का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ से दोस्तों 3 का एक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है और ऐसे ही 3 का एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से मिलेगा और ऐसे ही 3 का एक कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ से मिलेगा। तो 8 और 8 16 और 16 और 3 3 के कितने सेट हैं बेटा, 3 3 तिया 9, 16 और 9 कितने हो गए, 16 और 9 हो गए आपके 25। और 25 के बाद में देखो इन दोनों को जोड़ करके ये बनेगा 26, इनको मिला करके ये बनेगा 27, इधर से ये बनेगा आपका 28 और यहाँ से एक बनेगा दोस्तों एक 29। तो बताओ कितने हो गए, 29 हो जाएंगे बेटा इसमें। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को स्टॉप करें, रोकें, फिर देखें और फिर बनाने की कोशिश करें।
किसी समतल पर दोस्तों, कोई समतल है, समतल का मतलब प्लेन, प्लेन सरफेस एरिया है, कोई प्लेन है, देर आर 4 पॉइंट्स W X Y एंड Z ऑन अ प्लेन। तो एक समतल पर W X Y और Z चार बिंदु है। मान लो ये रहा W दोस्तों, ये रहा X, ये रहा Y और प्यारे बच्चों ये रहा Z। W, ये रहा X, ये रहा Y और Z। क्या बोला है? इन चारों बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इन चारों बिंदुओं से हम कितने रेखाखंड कह सकते हैं। देखो एक रेखाखंड तो जो WX को मिलाने वाला है, बोलो एक तो WX का रेखाखंड हो गया, और ऐसे ही एक रेखाखंड हो जाएगा जो W का Y से होगा, और एक रेखाखंड हो जाएगा जो W का किससे होगा मेरे भाई, Z से होगा। अब X का नंबर ले लेते हैं, X Y का एक रेखाखंड हो जाएगा, X और Y को मिलाने वाला। ऐसे ही बेटा X और Z को मिलाने वाला रेखाखंड, X और Z का एक रेखाखंड, और दोस्तों Y और Z का एक रेखाखंड, Y और Z का। बोलो क्लियर है क्या? कितने रेखाखंड रहे मेरे भाई ये? कितने रहे? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कितने रेखाखंड आ गए? 6 आ गए। अगला देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर मत जाइएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझने का, सवाल को दोस्तों सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, दूसरे के बाद दोस्तों ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 10वां, 11 12 13 14 15 और 16। बाकी जो आपको इकाइयाँ दिखाई दे रही है इंडिपेंडेंटली, एक्स, ये वाई और ये जेड, ये त्रिभुज नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? एक अंक वाले। एक अंक वाले सिंपली कितने हो गए मेरे पास? 16 हो गए। अच्छा, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? देखो एक एक्स से नहीं बनेगा, एक्स दो का नहीं बनेगा, 2 3 का। तो कौन सा बनेगा? सबसे पहले 2 3, फिर बनाओ 3 4, फिर क्या बनाओगे? 3 4। 3 5 का नहीं बनेगा, 5 6 का बनेगा दोस्तों, 6 7 का नहीं बनेगा, 7 8 का बनेगा, 7 9 का बनेगा, ठीक है, 7 8 7 9, 9 वाई का, वाई जेड नहीं बनेगा। फिर आ जाओ नीचे, 11 12, 11 और 12 का बनेगा, फिर 13 14 का बनेगा एक, 13 14 का एक बनेगा, और 15 16 का, 15 16 का एक बनेगा, ठीक है। 16 जेड से या 11 जेड से नहीं बन रहा है, तो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में आने वाले ट्राइंगल्स कितने रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 और 8 हो गया 24, 24 तक तो पहुंच गए। अब आ जाओ 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में। भाई यहाँ पर बनेंगे 3 डिजिट्स वाले, बिल्कुल 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बनेगा? देखो सबसे पहले तो आप बनाओ, देखो 3 4 5, नहीं 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में कौन सा बन रहा है यहाँ पर? 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में क्या कोई बन रहा है क्या? 1x2 बना दो भैया, 1x2, और इसके ही अपोजिट साइड में 9y10, 9y10। क्या और कोई 3 का बन रहा है क्या? और 3 अंकों के नहीं बन रहे, बस दोस्तों 3 अंकों के हमारे पास कितने आए? 2 आए। 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में, तो देखो 4 डिजिट लिखूंगा नहीं, 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 को मिला करके एक, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8 को मिला करके एक। इसी प्रकार से दोस्तों 4 डिजिट कॉम्बिनेशन 11 12 13 14, 11 12 13 और ये 14। तो क्या रहा? 11 12 13 14, 11 12 13 14, और इसके बाद 13 14 15 16। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास कितने आ गए? 4 आ गए। क्या इसके अलावा भी कोई बन रहा है क्या? देखो इसके अलावा भी 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से आपके बन रहे हैं दोस्तों। 5 डिजिट्स वाले बना दो भैया इस आकृति में 5 अंकों से। कौन कौन सा बन रहा है 5 अंकों का? 7 8 जेड, 7 8 जेड, 16 15। तो 7 8 जेड, 16 और प्यारे बच्चों 15। और इसके अपोजिट में आ जाओ इस साइड में, तो 3 4 जेड 11 12, 3 4 जेड 11 और ये 12। तो कितने आए भैया? ये 5 डिजिट्स के 2 आ गए। और क्या इसके अलावा भी कोई बनता हुआ दिख रहा है क्या भैया? अब इसके अलावा तो मुझे दोस्तों यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है मेरे भाई। तो अब जोड़ दो भैया, कितने हो गए जरा इसको जोड़ो। 16 और 8, 16 और 8 हो गए 24,
24 और 26 और 4 30 और 2 32। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 32 हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और इस वाले पैटर्न के लिए मैंने कहा था अगर ये ट्राइंगल है एक में तो एक, यही पैटर्न अगर दो में आएगा तो दोस्तों 5, और यही पैटर्न अगर दोस्तों 3 आधारों पर आ गया, 3 आधारों पर अगर ये आ गया तो कितने? 13, और यही पैटर्न अगर 4 आधारों पर आ गया, अगर ये पैटर्न दोस्तों 4 आधारों पर आ गया तो 27। तो कहने का मतलब पढ़ाया था मैंने, इस आकृति में कितने बन जाएंगे? 27। आप चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब 16 के बाद ध्यान समझो, देखो इस वाले कोने से ऐसे वाले 16 के बाद ये रहेगा 17, यहाँ 18 और ये 19, ये हो गया दोस्तों 17वां, ये 18वां और ये 19वां। 19 के बाद में यहाँ से ये वाला देखो, और एक उल्टा भी ले लो, 19 के बाद में ये रहेगा यहाँ से 20वां, 20 के बाद में ये रहा 21, ये रहा दोस्तों यहाँ से 22वां। बोलो 22वां आ गया। और 22 के बाद में प्यारे बच्चों, 22 के बाद में देखो यहाँ से ये रहेगा एक 23वां, ठीक है। और 23 के बाद में दोस्तों, 23 के बाद में 16 17 18 19, एक उल्टा 20, 20 के बाद में ये रहा 21वां, ये रहा दोस्तों 22वां, और 22 के बाद में दोस्तों यहाँ से ये रहा आपके पास में एक 23, 23 के बाद में यहाँ से बनेगा एक 24, ये बनेगा एक 25 और ये बनेगा एक 26 और बड़ा बनेगा 27। दोबारा देखो कैसे, ध्यान से देखना। एक, मैंने कहा एक, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब 16 के बाद ध्यान से देखिएगा, 16 के बाद में दोस्तों यहाँ से 16 के बाद में पेन भी, 16 के बाद में दोस्तों ये रहा एक आपका 17 18 19 20 21 22 23, और 23 के बाद में 24 25, और 25 के बाद में दोस्तों 26, और 26 के बाद में 27। बोलो बात समझ में आ गई? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। बाकी आप याद ही रखो, इसको याद रखोगे जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, देखो भाई थोड़ा सा। तो ये दोस्तों यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश काटा गया है तो दोस्तों अंदर दिए गए खानों का क्या करना है? डबल करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, भैया 8 का डबल कर दो, बताओ कितने हो गए? 16। और 16 के बाद में अगर तुम देखोगे तो बताओ यहाँ से दोस्तों क्या 5 का एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? पढ़ा चुका हूँ मैं। ऐसे ही 5 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ से निकलेगा, ऐसे ही 5 का एक सेट जो है वो यहाँ से निकलेगा, और ऐसे ही 5 का जो एक सेट है प्यारे बच्चों वो यहाँ से निकलेगा। तो बताओ 5 5 के 4 सेट हो गए, तो 5 5 के 4 सेट हो गए तो 20, और 16 और 20 कितना हो गया दोस्तों? 36। अगला सवाल, चलो यहाँ पर दोस्तों आपसे स्क्वायर्स पूछे हैं इसलिए अपन इनको कंसिडर नहीं करेंगे अभी, अभी केवल हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई? तो यहाँ देखो अलग अलग, यदि किसी चतुर्भुज को या आयत को यदि किसी चतुर्भुज को उसको डायगनली दोस्तों अगर क्या किया गया है? बाइसेक्ट किया गया है, तो अंदर दिए गए खानों का डबल 5। तो दोस्तों यहाँ 5 का डबल कर दो, इसमें तो आगे 10। बोलो आगे 10।
10 के बाद में अगर आप बात करोगे तो बताओ, ये कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया था, ये सेट अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों, ये सेट कितने का सेट होता है? ये एक 4 का सेट है, 14। और 14 के बाद में क्या आपको ये इंडिपेंडेंटली 3 का सेट बनता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पर दोस्तों एक 3 का जो सेट है वो और मुझे बनता हुआ दिख रहा है। बोलो क्लियर है? तो 10 और 4 14, और 14 और 3 17। अब इनको जोड़ने पर कितने बन रहे हैं? अब इनको कंबाइन करो भैया, तो देखो यहाँ से दोस्तों जोड़ने पर एक तो ये बनेगा, 17 के बाद ये बना 18वां, और यहाँ से दोस्तों ये बनेगा एक आपका 19वां। बोलो बात समझ में आ गई? 18 19, 19 के बाद में दोस्तों यहाँ से आपका एक बनेगा ये 20वां। तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 19 या अधिक। तो दोस्तों 19 या अधिक आपका जो होगा इस सवाल में क्या बनेगा, आपका उत्तर बनेगा। बोलो क्लियर है? चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एक 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बोलो मिल गया 3 का सेट। अगला देखो, एक 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे ही यहाँ से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 का जो एक सेट है वो यहाँ से भी देखने को मिलने वाला है आपको। देखो ये रहा 3 का सेट। बोलो क्लियर है? और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों एक 3 का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा। देखो नहीं गिना है मैंने अभी तक, ये एक 3 का सेट आपका ये रहा मेरे भाई, एक 3 का सेट आपका ये रहा। बोलो क्लियर है? और ऐसे ही अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो प्यारे बच्चों एक जो 3 का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से भी देखने को मिलेगा, ये रहा। तो बताओ 3 3 के कितने सेट आ गए दोस्तों? यहाँ अगर बात की जाए तो दोस्तों 3 3 के दोस्तों 5 सेट हो गए। तो 3 पंजे 15 ट्राइंगल्स तो ये आ गए। और 15 के बाद में देखो ये छुटकू सा 15 के बाद में ये रहा 16वां, ये रहा दोस्तों आपका एक 17वां, 17 के बाद ये 18वां, और ये रहा एक 19वां। और 19 के बाद में क्या कुछ नए बन रहे हैं क्या? देखो ये मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया है अभी तक। 19 के बाद 20, और इसके अपोजिट साइड में दोस्तों ऐसा एक और बन जाएगा, तो ये रहा आपका 21। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 21 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये बेटा आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन था। एक तो ये क्वेश्चन आरएएस में आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर अपने 27 ट्राइंगल्स आए थे, वो भी आपके दोस्तों आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल था मेरे भाई। क्लियर है ना? चलो बता देता हूँ आप लोगों को। देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। ये सवाल भी आपका आरएएस प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो दोनों सवाल जो थे ये आरएएस के क्वेश्चंस थे। और अब आगे के प्रश्नों की बातचीत करते हैं जिसमें हम ट्राइंगल्स की काउंटिंग करने को लेकर के दोस्तों क्या कर रहे हैं भाई, सवाल कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा ये देखो, इस आकृति में हमसे क्या पूछा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ दोस्तों हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसा है कि दोस्तों आप ट्रिक से नहीं मैनेज कर पाओगे, बेसिक से ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अपने दिमाग के द्वार खोल के बैठना। देखो एक ये दूसरा त्रिभुज, ये दोस्तों तीसरा त्रिभुज, तीसरे के बाद ये चौथा, ये बनेगा पांचवा। बोलो क्लियर है? चौथा पांचवा बन गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये छुटकू सा बनेगा छठा। छठे के बाद में ये रहा सातवां। और कोई भी आकृति दोस्तों आपकी त्रिभुजाकार नहीं है तो डाल दो दोस्तों, इसमें डाल दो आप दोस्तों x, इसमें डाल दिया हमने y, इसमें डाल दिया z, यहाँ लिख दिया a, और यहाँ लिख दिया प्यारे बच्चों b। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आकृति है हमारे पास में। तो यहाँ सिंगल एक अंक वाले त्रिभुजों की अगर मैं बात करूँगा, एक अंक वाले, तो बताओ क्या आपको दिख रहा है क्या ये प्रॉपरली बच्चों? क्या आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये? ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यार इधर, क्योंकि मुझे पता है ना ये दिखने में थोड़ा दिक्कत करेगा आप लोगों को। छोटा है, देखो
देखो आकृति कुछ इस तरीके की है आपकी, ठीक है। तो यहाँ आकृति में दोस्तों मैं नंबर डाल रहा हूँ जैसे इधर डले हुए हैं, इधर है 1, इधर x, इधर 2, इधर 3, 4, 5, ये 6 और ये 7 x, और यहाँ दोस्तों डाल रखा है y, इधर है z, इधर है आपका a और यहाँ दिया हुआ है b। बोलो क्लियर है, आकृति सेम एज इट इज यही है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं एक अंक वाले कौन से रहे। देखो उधर देखना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ दोस्तों 1 2 3 4 5 6, तो एक अंक वाले 6 नहीं 7, सातवा एक ही रहा, 7 रहे भैया। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बन रहा है, उधर लिख लेते हैं यार, इसमें आ जाओ। एक अंक वाले, एक अंक वाले दोस्तों 7 रहे, और 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा है बताओ। तो 1x को मिला करके एक, ठीक है, फिर आ जाएगा x2 को मिला करके एक, 2 3 को मिला करके एक, xy से नहीं बनेगा, 3y से नहीं बनेगा, 4y का नहीं बनेगा, 4 5 का, फिर दोस्तों 5z का, फिर z 6 का, और देखो 2 डिजिट्स वाला आपका बनेगा a7, और एक बनेगा आपका b7। और भी कोई 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है क्या, बताइए यहाँ पर क्या 2 डिजिट्स का कोई कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने हो गए दोस्तों, ये 8 ट्राइंगल्स हो गए। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कितने ट्राइंगल्स हो गए प्यारे बच्चों, ये 8 हो गए आपके। अब आ जाओ 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बन रहा है। तो देखो सबसे पहले 2xa, 2x और a, ठीक है। इसी प्रकार से उधर से 5zb, 5zb आपका बनेगा। और बताइए दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में कोई बन रहा है क्या। देखो एक बनेगा 7y4, 7y4, और एक बनेगा 7y3, 7y3। क्लियर है, ये हो गए आपके। और 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में, और दोस्तों 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में यहाँ से दोस्तों कोई सा भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं अभी। कितने बन रहे हैं आपके, 4, ठीक है। 4 के बाद में क्या 4 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन, 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में बनेंगे क्या। तो यहाँ अगर 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो दोस्तों 4 डिजिट्स वाले, 4 डिजिट्स वालों की बात करोगे तो 3 2 5, ये भी नहीं भाई, 4 डिजिट्स वाले दोस्तों इसमें नहीं है। 5 डिजिट्स वाले देखो, 5 डिजिट्स वाले कौन कौन सा है 5 वाला। एक तो बनेगा 3yz, एक तो क्या बनेगा, नहीं 4 डिजिट्स वाले हैं बेटा, 4 डिजिट्स वाले हैं 3yz6। एक बनाओ आपका, यहाँ देखो 3yz6 भी बन रहा है। एक बनेगा 3yz6, बोलो बन गया 3yz6। उधर से 4yx1, क्या बनेगा 4, अरे 3 डिजिट्स वाले तो बना ही दिए ना अपन ने। 3 डिजिट्स वाले कितने बन गए, 3 डिजिट्स वाले तो 4 बन गए ना अपने पास में। तो 4 डिजिट्स वाले लिखेंगे ना। 4 डिजिट्स वाले बताओ भैया कितने हैं। एक बनेगा आपका 3yz6, और एक जो बनेगा दोस्तों बनेगा 4yx1, 4yx और 1। बोलो क्लियर है। और क्या यहाँ पर और कोई भी है क्या 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का। और दोस्तों 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में अब हमारे पास में नहीं है मेरे भाई, 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो अभी लिख लीजिए कितने रह गए, 2। और 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन वाले देखो अब ध्यान से, आपका बनेगा 3yz7b, 3yz7 और b, ठीक है। और 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का उधर से दोस्तों 4y7xa, 4y7x और a। और कोई 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में देखो, 5 डिजिट्स के, ये बना दिया गया अपन ने 1xy4, 1xy4, और उधर से दोस्तों ये 6zy3, 6zy3 ये आ गए ना, बिल्कुल सही है, 4y7, ठीक है। तो 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में एक तो बनेगा अपना 3yz7b, 3yz7b उधर वाला,
और एक बनेगा 47y, 47y, देखो 47 एक 5 का ये रहा। क्या और भी कोई दोस्तों यहाँ पर 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में आपका बन रहा है क्या? अब 6 वाले बनेंगे आई थिंक, 5 वाला, 3 और 2 5, एक ये बन जाएगा 1xyz6, 1xyz6 आपका एक ये रहा। और बताइए 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में दोस्तों, 5 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में ये आपके कितने रहे प्यारे बच्चों? यहाँ से ये निकल के आ गए आपके 3। ठीक है, 6 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में देखो, 6 डिजिट्स की अगर बात करोगे तो कौन कौन सा बन रहा है यहाँ पर दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, एक तो बनेगा यहाँ से देखो B7YZ54, B7YZ54, एक तो वो बनेगा। और एक उधर एक ही तरफ से ले आओ खींच के, एक की तरफ से दोस्तों खींच करके ले आओ। तो एक की तरफ से लाओगे तो A7XY23, तो बन जाएगा ये A7XY2 और 3। और 6 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन का बताओ यहाँ पर, 6 डिजिट कॉम्बिनेशन में देखो 1 2 3 4 5 6, X23YZ6, X23YZ6। और इसके अपोजिट साइड में उधर से अगर बनाओगे तो कौन सा बनेगा? देखो 45ZYX1, तो क्या बनेगा? 45ZYX और 1। तो 1 2 3 4 दोस्तों, 4 आपके पास में ये आ गए। बोलो क्लियर है? 7 और 8 15, 15 और 4 19, और 2 21, 21 और 3 24, और 4 आपके 28। 24 और 4 28 दोस्तों। तो यहाँ ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों? आपकी 28 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और इसमें अपन बड़े से बड़े ले चुके बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, चलिएगा ठीक है। तो यहाँ दोस्तों 28 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का मतलब ये है कि आपकी थॉट, मतलब आपकी विजुअलाइजेशन कितनी स्ट्रांग है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीके का दे देता है तो उसके अंदर दोस्तों क्वेश्चंस को विजुअलाइज किस तरीके से करना है ताकि कोई छूटे नहीं। देखो ये बेसिक तरीका है और ये पकड़ के रखिएगा दोस्तों, यही आपको एग्जाम में सफलता दिलवाने वाला है। बोलो क्लियर है ना? और देखो ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, ठीक है। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक चतुर्भुज है और उसको डायगनली बाइसेक्ट किया है, तो ये 8 का कॉम्बिनेशन, एक 9वां और प्यारे बच्चों एक 10वां। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 10 हो जाएगी। देखो इस आकृति में त्रिभुज, ध्यान से देखना बच्चों, यदि किसी वर्ग को विकर्ण के अनुदिश काटा गया है तो बताओ ये सेट कितने का हो गया दोस्तों? ये आपका दोस्तों 8 का सेट हो गया। कितने का सेट हो गया? 8 का सेट हो गया। 8 के बाद में क्या आपको यहाँ से दोस्तों 3 3 के 2 सेट दिख रहे हैं? 3 एकम 3, और प्यारे बच्चों यहाँ से 3 दूनी 6, ठीक है। और ऐसे ही बाहर की तरफ जाओगे तो देखो 3 का एक कॉम्बिनेशन आपका ये रहा, और ऐसे ही प्यारे बच्चों 3 का एक कॉम्बिनेशन आपका ये रहा। तो 6 और 6 12, तो 12 और 8 20, और 20 के बाद में 4 छोटे से दोस्तों ये दिख रहे हैं, तो 20 और 4 24। बोलो बात समझ में आ गई? 20 और 4 दोस्तों यहाँ से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे आपके? 24 बन जाएंगे भाई। बोलो क्लियर है ना? 24। क्या 24 के बाद में भी और कोई बन रहा है क्या मिला करके? नहीं दोस्तों, बस 24 ही बनेंगे आपके। आठ, 3, ये 3 आ गए, वो 3 इसमें आ गए, यहाँ से बनेंगे नहीं, ये वाला अपन ने कंसिडर कर लिया 8 के अंदर। बहुत बढ़िया। तो देखो एक बार बेसिक से भी कर लेते हैं, वैसे 24 ही आएगा क्वेश्चन का आंसर। ये है 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ठीक है। ये है ए, ये है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये एच। तो भैया एक अंक वाले तो कितने बने अपने? सिंपली दोस्तों 8 बन गए। एक अंक वाले कितने बने मेरे भाई? 8 बने।
क्या 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कोई बन रहा है क्या? बिल्कुल, देखो ध्यान से, 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन 1 2 को मिला करके एक बनेगा, 2D को मिला करके एक बनेगा, ठीक है, 1C को मिला करके एक बनेगा, ऐसे ही 3 4 का आपका एक बनेगा, 4F का आपका एक बनेगा, 3E का आपका एक बनेगा। बोलो बन गए, ठीक है। और देखो A1 को मिला करके एक, ऐसे ही 2B को मिला करके एक, नीचे से आ जाओ, 3G को मिला करके एक बन रहा है, और दोस्तों 4H को मिला करके आपका एक बन रहा है। क्लियर है? और कोई 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में बताओ, नहीं बन रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में कितने आ गए? 10। अच्छा, यहाँ से क्या 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन वाले भी बनेंगे क्या? तो 3 डिजिट्स वाला दोस्तों मुझे देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 3 डिजिट्स वाला नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई ना? और 3 डिजिट्स वाला नहीं है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है, नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है दोस्तों, नहीं है। ठीक है, तो 18 आ गए, 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन नहीं, 4 डिजिट्स वाले बना दो भैया। 4 डिजिट्स वाले देखो, 2D F4, 2D F और 4, एक तो आपका ये बनेगा, ठीक है, और इसके अपोजिट में देखो यहाँ से 1CE3, 1CE3, एक आपका ये बनेगा, A1 2B, A1 2 और B, और ऐसा ही अपोजिट साइड से 3 4GH, 3 4GH, एक ये बन गया, और एक 1 2CD, 1 2CD, 1 2CD आपका एक बनेगा। इसके अपोजिट साइड में दोस्तों 3 4EF, 3 4EF, बताओ कितने बन गए? 6, और 18 और 6 24 ही बनेंगे बेटा। बोलो कितने बनेंगे इसमें? 24 आएंगे, इससे बड़ा कोई भी नहीं आएगा, बस दैट्स इट। और दोस्तों ये है, अगला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, सरल रेखाएं हैं, हम बात कर रहे हैं त्रिभुजों की। सबसे पहले अपन त्रिभुज कंप्लीट करेंगे। देखो त्रिभुज क्या कह रहा है यहाँ से दोस्तों, इस प्रकार की आकृति में, देखो ध्यान से देखना, मैंने कहा था यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश अगर आप काट रहे हो तो अंदर दिए गए खानों का क्या करना है? डबल। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कर दो 12, तो दोस्तों यहाँ से भी 12 निकलेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 12 चौके 48, 12 चौके दोस्तों कितने बनेंगे? 48, और 48 के बाद में देखो यहाँ से दोनों को मिला करके एक ये और एक ये, तो ऐसे दो वर्गों को मिला के दो तो सीधे, और ऐसे ही बच्चों दो बनेंगे आपके उल्टे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो कितने बने? 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 48 और 12 कितने हो गए बेटा? 60 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, 60 त्रिभुज हो जाएंगे इसके अंदर। बोलो क्लियर है क्या? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर दोस्तों त्रिभुजों की जो संख्या है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अलग अलग कर दो भैया। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा, आयत या चतुर्भुज को विकर्ण के अनुदिश काटा गया है, तो अंदर दिए गए खानों का डबल 6 बनेंगे, 6 का डबल हो गया 12, 12 के बाद में एक ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, और एक ये 16वां, 16 हो गए। 16 के बाद में देखो यहाँ से 16 के बाद में दोस्तों ये रहा आपके पास में एक 17वां, 17 के बाद दोस्तों यहाँ से 17 के बाद एक ये 18वां, और 18 के बाद यहाँ से दोस्तों एक बनेगा आपका 19वां। बोलो 19वां हो गया। और इसी प्रकार से 19, और 19 के बाद में प्यारे बच्चों ऊपर से देखो, 19 के बाद में ये रहा एक आपका 20वां, और 20 के बाद अपोजिट साइड से जब बनाओगे 20 के बाद में, तो ये रहा आपका एक 21वां, और 21 के बाद में जब देखोगे तो 21 के बाद में दोस्तों ये वाला मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया, 21 के बाद में ये 22वां, और 22 के बाद में प्यारे बच्चों यहाँ से देखो एक ये 23वां, और यहाँ से बनेगा एक आपका 24वां। तो बताओ इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगला सवाल देखो, तो प्यारे बच्चों अपना जो ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने यहाँ पर क्या हो जाते हैं?
कंप्लीट हो जाते हैं। और आई होप जो लेक्चर है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, दोस्तों टाइप फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, केवल टाइप फर्स्ट आज अपना कंप्लीट हुआ है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आपके साथ में नए प्रश्न, नए कॉन्सेप्ट्स और नए दोस्तों फिगर्स को लेकर के। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।